नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टडी चैनल पर। यूके स्पेशल डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, बहुत ही अच्छा मैटर है। रेडी, स्टार्ट। दुनिया के लगभग हर भाग में आपदाएं आती हैं। विश्व बैंक की प्राकृतिक खतरे और अप्राकृतिक आपदाएं शीर्षक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाढ़ और तूफान दुनिया भर में आते हैं, जबकि अफ्रीका में अक्सर सूखा पड़ता रहता है। दुनिया के जो भूभाग बार बार पड़ने वाले सूखे और बाढ़ से प्रभावित होते हैं, वहीं पर दुनिया की अधिकांश वह आबादी रहती है जो भूख और गरीबी से त्रस्त है। संभावना है कि जलवायु परिवर्तन से यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसीलिए इस बात की सख्त ज़रूरत है कि प्राकृतिक आपदाओं के निवारण, शमन और प्रबंधन के लिए प्रभावशाली और व्यापक कदम उठाए जाएं और उन स्थलों की पहचान की जाए जहां ये आपदाएं अक्सर आती हैं। भारत के मामले में बाढ़, समुद्री तूफान और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं देश के किसी न किसी भाग में आती रहती हैं। देश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां कई प्रकार की आपदाएं आती हैं और पूरे साल कोई ना कोई आपदा चला करती है। भूकंप, ओलावृष्टि, बर्फीले तूफान और भूस्खलन भारत के कुछ भागों में आते रहते हैं, लेकिन इनसे होने वाली तबाही इस बात पर निर्भर करती है कि वह जगह इनसे कितनी प्रभावित होती है। अपने देश में अभी भी प्राकृतिक आपदा की अग्रिम जानकारी के लिए बेहतर तकनीक विकसित नहीं हो पाई है। अतः यहाँ प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए नहीं, बल्कि आपदा के बाद की स्थिति से निपटने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूकंप आदि से व्यापक क्षति होती रही है। इस क्षति को कम करने के लिए हमें आपदा के प्रबंधन को बहुआयामी बनाना होगा, जिसमें प्रशासन, स्थानीय जानकारी रखने वाले लोगों, इंजीनियरिंग के अतिरिक्त आम जनता आदि को शामिल करना होगा। जैसे जैसे लोगों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की आदतें बढ़ने लगी, हम प्राकृतिक आपदाओं से जूझने को भी विवश होते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन कोई खास असर भारत में देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अभी भी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली मानव निर्मित वस्तुओं के प्रयोग से तौबा नहीं कर रहे हैं। परिणाम सामने हैं। जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत चीज़ें जैसे हवा, पानी, खाद्य सामग्री की कमी आदि से हमें रोज़ दो चार होना पड़ रहा है। अब तक पर्यावरण संरक्षण को लेकर मौखिक रूप से चिंता का प्रदर्शन एवं बयानबाजी ही सर्वाधिक होती रही है। मौजूदा समय में पर्यावरण असंतुलन
चिंता का विषय हो गया है। जल, थल और वायु में चलने वाली मशीनें प्रकृति की विरोधी हैं, पर वैज्ञानिकों की माने तो इनके इस्तेमाल का संतुलित किया जा सकता है। धन्यवाद।